जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हगल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझा था और देखा था कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने कहा था जो अपना लास्ट टॉपिक जो होगा सो इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, जिसपे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है सो रिलेटेड है, जब हम अपना टॉपिक एक डिस्कस किए थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। आइए पहले समझते हैं। और आप तो पहले पढ़ ही चुके हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, जो द आउटर सेल एस इलेक्ट्रॉन NH2 penetrate to n-1d electron and thus becomes closer to nucleus and are more effectively pulled towards the nucleus। कहने का मतलब ये है, जो सबसे लास्ट सेल में, जो एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वह क्या करते हैं, n-1d इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जिसके जैसे ही अंदर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द बॉन्डिंग। अगर लास्ट का जो है, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस के प्रभाव में रहे, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में रहे, क्योंकि अभी देखा, यहाँ देखा क्या करता है, NH2 इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या करता है, अंदर की तरफ खिंचा हुआ रहता है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो बॉन्डिंग में बहुत कम पार्टिसिपेट कर पाता है। एंड हेंस these NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर becomes likely inert towards bonding। और ये क्या हो जाता है, इनर्ट, लाइकली इनर्ट हो जाता है, बॉन्डिंग नहीं कर पाता। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। देखिए कंसिक्वेंसेस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखिए डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम से 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ये कहता है, जो आउटर मोस्ट सेल में जो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका जो है सो पेनिट्रेशन पावर, उसका जो है सो पेनिट्रेशन पावर जो है सो ज़्यादा होता है। तो क्या करता है, वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचा हुआ रहता है, न्यूक्लियस की तरफ खिंचा हुआ रहता है, जिससे कि वह लेस अवेलेबल रहता है फॉर बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, देखिए इसके इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो है जो कारण तो समझ लिए क्यों होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर की तरफ खिंचा हुआ रहता है। इसका कंसिक्वेंसेस देखिए क्या होता है। कंसिक्वेंसेस ये होता है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाते हैं, जैसे बोरोन फैमिली में जाए, कार्बन फैमिली में जाए, नाइट्रोजन फैमिली में जाए, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होगा वह डिक्रीज करते चले जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही इसके 2 मेन कंसिक्वेंसेज होते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखो ये आउटर मोस्ट सेल है, देखो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। देखो मान लेते हैं हम लीड का एग्जांपल लिए हैं, पीबी का न्यूक्लियस है। देखो सबसे पहले देखो, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल लीड न्यूक्लियस पुल्स द आउटर s इलेक्ट्रॉन, हेंस द s इलेक्ट्रॉन स्टेट इनर्ट। और शील्डिंग पावर क्या है, SPDF शील्डिंग पावर बोले या फिर पेनिट्रेशन पावर बोले। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गई बात। तो आपको देखो फिर से समझना, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल लीड न्यूक्लियस पुल द आउटर s इलेक्ट्रॉन, हेंस द s इलेक्ट्रॉन स्टेट इनर्ट। ठीक है, तो क्या अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो है ये न्यूक्लियस जो है, लीड का न्यूक्लियस अपने तरफ खींच लेता है, और अपने तरफ खींच लेता है या लेस अवेलेबल हो जाएगा फॉर बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग के लिए अगर लेस अवेलेबल हो जाएगा तो मतलब इसको हम लाइकली इनर्ट बोल सकते हैं। अगर लाइकली इनर्ट बोल सकते हैं तो यह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जो s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हो गए, इनर्ट हो गए बॉन्डिंग के प्रति। मतलब बॉन्डिंग के प्रति वह इनर्ट हो गए, तो वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं अपन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने लीड का एग्जाम्पल लिया, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे बोरोन फैमिली का हो, कार्बन फैमिली का हो, या फिर नाइट्रोजन फैमिली का हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। देखो ये किसका एग्जाम्पल है, बोरोन फैमिली का है। ये एग्जाम्पल क्या, बोरोन फैमिली का। और क्या है, एटम जो है, आयन जो है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयन किस में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, अभी देखो अभी हम कंसिक्वेंसेस देखे थे। कंसिक्वेंस क्या था, स्टेबिलिटी
देखो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्या था, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, किस में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो ये लास्ट में आता है, तो इसका मतलब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो +1 है, +1 है और +3 है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसका तो कम हो जाएगा। +1 है, क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे ही जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ये भी आता है किसके फैमिली में, बोरोन के फैमिली। बोरोन फैमिली कौन कौन आता है, बैगन आलू गाजर इन थैला आता है। देखो तो जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाएंगे, देखो क्या होता है, हमने लिख रखा है, जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं स्टेबिलिटी, यहाँ देखो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, मतलब बैगन आलू गाजर इन थैला। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लिख लें तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इंडियम +1 का, फिर हो जाएगा टेलुरियम +1 का, फिर किसका हो जाएगा, गैलियम +3 का। ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। देखो थैला सबसे लास्ट में आ रहा है ना, सॉरी ये ऑर्डर नहीं हो जाएगा, ये ऑर्डर नहीं होगा बाबू, मिस्टेक हो गया। देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो बैगन आलू गाजर इन थैला, तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, थैला। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा टेलुरियम +1 का, फिर इंडियम +1 का, फिर गैलियम +3 का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए और मेरे पास एग्जांपल है, ये कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली कौन, तो काशी गए संग पंडित है। देखो काशी गए संग पंडित, ठीक है, दिख रहा है। कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, काशी, सिलिकॉन नहीं दे रखा है, गए जर्मेनियम SN और लेड दे रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, +4 में है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी घटता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी घटता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का, अरे कहाँ गया, हाँ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का, देखना इसका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऐसे, क्योंकि हायर +4 में है, +4 में है तो डाउन द ग्रुप जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। यहाँ देखो +2 में है, काशी गए संग पंडित, ठीक है। यहाँ देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यही होता है इनर्ट पेयर का इफेक्ट होता है, यही कंसिक्वेंसेज होता है। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, डाउन द ग्रुप जाएंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी डाउन द ग्रुप जाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, हायर ऑक्सीडेशन दे रखा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है। देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, +5 में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी जो है सो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह का ऑर्डर देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्टेबिलिटी इसका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही था इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिए, इसी बात जो एग्जांपल आएगा जो हम अभी करा रहे हैं सेम एज इट इज़ यही एग्जांपल आएगा, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन ये था, ठीक है। बस मेन कंसिक्वेंसेज याद रखें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा, और जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो डाउन द ग्रुप जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसका इंक्रीजिंग डाउन द, स्टेबिलिटी ऑफ द आयन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। यही दो कंसिक्वेंसेज याद रखने, उसी पे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो +3 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटने लगेगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी जो है सो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह जर्मेनियम में, SN में और लीड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटने लग जाएगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में
+5 में है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगा, तो इसीलिए जो है सो AS+5 का ज़्यादा, फिर SB+5 का, फिर बिस्मथ+5 का, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएँ तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, यही जो हम 5 से एग्जाम्पल कराए हैं सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बस इसको समझ लीजिए और आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपका जो पीरियोडिक टेबल हम प्रारंभ बैच के लिए स्टार्ट किए हुए थे, तो पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट जो है सो खत्म हो जाता है। इसके बाद बचता है डायगोनल रिलेशनशिप, वो आप खुद कर लेंगे, जिसमें कि क्या होता है ना, लिथियम का जो है जो रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का होता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन का होता है सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो इसका जो है रिलेशन डायगोनल रिलेशनशिप होता है। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखा जाता है ना, जो जब भी आप डायगोनली मूव करते हैं ना, तब नियरली जो है सो साइज सेम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाता है, और चार्ज बाय साइज रेशियो सेम हो जाता है। तो इसी के कारण से उसको बोलते हैं हम डायगोनली रिलेशनशिप। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आप लोग को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो आप बोलोगे वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।